मालिया किस्त नंबर 136। Y3 की एक हंगामी मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में तमाम अरकान शरीक नहीं थे, बल्कि मीटिंग हॉल में सिर्फ 5 आदमी थे, जिनके चेहरे मामूल के मुताबिक नकाबों में ढके हुए थे और उनके सीनों पर गोल दायरे में एक एक इनके नंबर आवेजा थे। जिस मेज के तरफ ये लोग बैठे हुए थे वहाँ बहुत सी कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ 5 कुर्सियां भरी हुई थी। मेज के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी बड़ी चौकोर मशीनें रखी हुई थी और इन मशीनों पर नंबर पड़े हुए थे। एक मशीन पर Y38 का नंबर भी पड़ा हुआ था। ये तमाम अरकान इस मीटिंग में फौरी तौर पर शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जिस जगह और जिस मुल्क से वो मौजूद थे वहीं से उन्होंने इस मीटिंग में बजरिया वायरलेस शिरकत की थी और गोया इनकी गैर मौजूदगी बेमायनी होकर रह गई थी और वो इस मीटिंग में बराह रास्त शरीक थे। मीटिंग का आगाज Y38 ने ही किया था। तमाम मेंबर अपनी जगह पहुंच चुके हैं। Y38 ने सवाल किया, तकरीबन जनाब, तमाम ट्रांसमीटर ऑन है? जी हाँ जनाब, हर नंबर रोशन है। बैठे हुए लोगों में से एक आदमी ने तमाम मशीनों पर निगाह डालते हुए कहा, सुर्ख डायल रोशन थे और उनमें इन सब के नंबर चमक रहे थे। हाँ, तफसील पेश की जाए। तफसील किसी हद तक आपके इल्म में है सर, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार फिर आपको तफसील बताता हूँ। नुमान खान ने हरनपुरा पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो बैंकॉक से अपने भाई रज़ाक खान को साथ ले गया था। रज़ाक खान भी एक बहादुर जंगजू आदमी था और अच्छी शख्सियत का मालिक था। नुमान खान ने वहां पहुंचकर जिस अंदाज में प्रोजेक्ट के इंतजाम संभाले वो तसल्ली बख्श था और ये लगता था जीएस से वो आसानी से मोनी मार्जिन की जगह पुर कर सकता है। लेकिन चूंकि कुछ और जिम्मेदारियां इसके सुपुर्द की गई थी, इसलिए वो थोड़े ही अरसे के बाद शिरान की तलाश में चल पड़ा। इसका भाई इसके साथ था। हिंदुस्तानी महकमा खास का एक रुकन नुमान खान के साथ ताउन कर रहा था और ये लोग अपने जराए से शिरान की तलाश में सरगर्दा थे। यहाँ तक कि ये लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने शिरान के सिलसिले में खुसूसी कार्रवाइयां शुरू कर दी और बेशुमार अफराद इसकी तलाश में सरगर्दा हो गए। शिरान खान के बारे में एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी कि इसने एक शहर के बैंक में डाका डाला और लाखों रुपए की करेंसी ले उड़ा। इस डाके के दौरान इसके हाथों 12 अफराद कत्ल हो गए। बहरहाल दिल्ली के एक बाला खाने में शिरान खान का टकराव रज़ाक खान से हो गया और शिरान खान ने रज़ाक खान को बुरी तरह ज़दोकोब किया। हमारे नुमाइंदों ने जो हमें इतला दी है, इनसे तो ये महसूस होता है कि अगर शिरान चाहता तो रज़ाक खान को इस जगह कत्ल भी कर सकता था, लेकिन इसने रज़ाक खान को नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया और वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा कि जब पुलिस इस शख्स की इस कैफियत की वजह मालूम करे तो शिरान खान का नाम लिया जाए। इससे अंदाजा होता है जनाब कि शिरान खान अपने दुश्मनों को, अपने आबाई दुश्मनों को ये बताना चाहता था कि इसने इनके सीने पर फिर एक कारी ज़रब लगाई है। इसके बाद शिरान रुपोश हो गया और ये पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इसकी तलाश जारी है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई निशान नहीं मिल सका। दूसरी तरफ मिस्टर पेरीपॉल एडर डिम्पल की तलाश में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। शिरान के बारे में तो कुछ वहशत खेज खबरें भी मिल गई, लेकिन एडर डिम्पल तो बिल्कुल निगाहों से ओझल रही। इसके रूट का भी पता नहीं चल सका और ये नहीं मालूम हो सका कि अब वो कहाँ है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी तरफ नुमान खान अपने भाई के कत्ल के बाद नीम दीवानगी की कैसी कैफियत का शिकार है। रज़ाक खान की मौत की इत्तला मिलने के बाद बादशाह खान फौरन हरनपुरा पहुंच गया था और फिर वहां से दिल्ली। वो नुमान खान को हरनपुरा ले आया था, लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ कि अगर इसने नुमान खान को वहां छोड़ दिया तो नुमान खान दीवानगी के आलम में कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा जो इसके लिए और तंजीम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चुनाचे वो नुमान खान को समझा बुझाकर बैंकॉक ले आया है। नुमान खान की ज़हनी कैफियत का तजिया कर लिया गया जनाब। वो कतई इस काबिल नजर नहीं आता कि अब तंजीम के लिए कोई काम सर अंजाम दे सके। वो एक बिल्कुल नाकारा शख्सियत बन गया है। इसके ज़हन पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है और वो फैसला कर चुका है कि शिरान को कत्ल किए बगैर वो दुनिया का कोई काम नहीं करेगा। यह है मौजूदा सूरत हाल जनाब, जिसकी तफसील आपको पेश कर दी गई है। वो शख्स ये बताकर खामोश हो गया। दूसरे लोगों की क्या राय इस बारे में? हर शख्स अपना तजिया पेश करे। सर, तंजीम को सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपनी कोई ज़ात ना रखते हों। वो सिर्फ तंजीम के लिए जिए, तंजीम के लिए मरे। ऐसे लोग काबिल एतमाद नहीं होते जो दूसरे झगड़ों में फंसे हुए हैं। नुमान खान और किसी तक बादशाह खान भी इन्हीं हालात का शिकार है। जो शख्स किसी जज्बाती दीवानगी का शिकार हो जाए, इसे तंजीम के लिए मुफीद नहीं कहा जा सकता। दूसरी आवाज़ उभरी, नुमान खान कारआमद है लेकिन नातजर्बेकार है। तंजीम इसका ब्रेन वॉश कर सकती है। इस पर की कार्रवाई के किसी ऐसे आदमी का इंतखाब नहीं किया जा सकता
जिसकी अकल पहुंच महदूद हो। नुमान खान पर इस अजीम शान प्रोजेक्ट के सिलसिले में भरोसा नहीं किया जा सकता। चारों तरफ से आवाजें उभरी, फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हात मुकम्मल खामोशी तारी रही, फिर Y38 की आवाज उभरी। तमाम मेंबरान ने पॉइंट नोट किए। जी हाँ जनाब, नतीजा क्या अख्ज़ किया गया? मरहलेवार जनाब। मसलन अब इस बात को कहने में हम कोई आर महसूस नहीं करते कि शिरान नुमान खान से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ज़हीन, फुर्तिला और बेहतर कारकर्दगी का मालिक है नुमान खान, और इसका कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये बात दुरुस्त है कि नुमान खान ने एक ऐसी मुहिम सर अंजाम दी जिसमें जहानत का अंसर मौजूद था और अपने तौर पर सोचने समझने के काबिल भी है और अमल भी कर सकता है, यानी इसकी कारकर्दगी भी बेहतर है और सोच का अंदाज भी। हम इसे बिलाशुबा दूसरे लोगों पर तरजीह दे सकते हैं, लेकिन मसला ये नहीं कि नुमान खान जैसे आदमी को तंजीम में शामिल करके इसके जरिए बहुत से ममालिक में कार्रवाइयाँ कराई जाएं। अगर नुमान खान की ज़हनी सतह से बुलंद लोग इसे टकरा गए तो फिर नुमान खान उनके सामने नाकारा हो जाएगा, यानी उस किस्म के लोगों में शुमार नहीं किया जा सकता जो हर तरह के हालात कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हों। वो चूंकि हमें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो अपने मखसूस ऑपरेशन के लिए एक ऐसा कारिंदा दरकार है जो इलाके में हमारे मुफादात को सही तौर पर कंट्रोल कर सके। बादशाह खान के बारे में जो रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो हर तरह से एक मुकम्मल आदमी है, लेकिन इसका मसला यहाँ भी दरपेश आ जाता है और ये एहसास होता है कि दर हकीकत बादशाह खान अपनी बेहतरीन सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है, जबकि इसके बरक्स कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हमारी कारकर्दगी में मुआविन साबित हो सकते हैं, और इस सिलसिले में सर्रे फहरिस्त शिरान का नाम है। शिरान अगरचे बैनुल अक़वामी तौर पर आला कारकर्दगी का मालिक नहीं, लेकिन हमारे इस मिशन के लिए इससे मौजूद इंसान और कोई ना होगा और पहाड़ों के मामला वो आसानी संभाल लेगा, बशर्त यह कि हम इसे शीशे में उतार सकें। चुनांचे बात मुकम्मल तौर पर कही जा सकती है कि नुमान खान और शिरान में से अगर किसी एक का इंतखाब किया जा सका तो वो शिरानी होगा। नुमान खान शिरान के हाथों मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। कैसे कह सकते हो तुम? इन तमाम मामलात में नुमान खान का शिरान से बराह रास्त टकराव तो नहीं हुआ? नहीं जनाब, अगर ये बात मद्देनजर रखी जाए तो क्या नुमान खान अपनी सलाहियतों से काम लेकर शिरान को गिरफ्तार कर सका? क्या वो कोई ऐसा मंसूबा बना सका जो शिरान के खिलाफ एक मौसर मंसूबा करार दिया जा सकता? हाँ, इस पॉइंट से तुम ये बात कह सकते हो। Y38 ने इतराफ किया, फिर इसने कहा, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि अब क्या किया जाए? प्रोजेक्ट और हरनपुरा का इलाका फिलहाल खाली पड़ा है। हम इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो मातहतों की हैसियत से वक्ती तौर पर उस इलाके को संभाले हुए हैं। हमें तो किसी ऐसे ही ज़हीन आदमी की ज़रूरत है जो मुकम्मल तौर पर अपना काम सर अंजाम दे सके, और फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं जिसे हम मुकम्मल एतमाद के साथ इस काम के लिए पेश कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है जनाब, ये मसला नहायत संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। कोई तजवीज़ इस सिलसिले में वक्ती तौर पर सिर्फ एक काम किया जा सकता है, और वो ये कि बादशाह खान को इन दोनों इलाकों की सरबराही सौंप दी जाए। वो प्रोजेक्ट भी देखे और यहाँ रहकर अपने मामलात भी संभाले। गो इस पर दोनों जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है बादशाह खान में हालात को इस अंदाज में कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है। चलो ठीक है, बादशाह खान को हमने इस हिस्से में मुंतखब कर लिया, लेकिन क्या रज़ाक खान की मौत पर बादशाह खान ज़हनी तौर पर मुअत्तल नहीं है? क्या इसकी ज़हनी कैफियत हद से ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई? Y38 ने सवाल किया। मेरा ख्याल है नहीं जनाब, वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी हरकत हमारे इल्म में नहीं आई जिससे अंदाज़ा हो कि वो भी नुमान खान की तरह ज़हनी तौर पर दिवालिया हो गया है। वो बड़ी होशियारी से नुमान खान को संभाले हुए है और तंजीम के मामलात के लिए बाकायदा वक्त दे रहा है। फिलहाल नुमान खान को इसने एक तरह से नज़रबंद कर रखा है। इसके भाई इसकी निगरानी कर रहे हैं और बादशाह खान से कह दिया है कि अगर नुमान खान यहाँ से निकल गया तो इन लोगों को इससे हाथ धोना पड़ेंगे। ये बात भी पूरे दावे से कही जा सकती है कि बादशाह खान अब शिरान से खौफजदा हो गया है और इसकी वो कैफियत नहीं जो कुछ अरसा काबिल थी। वो शिरान से इंतकाम जरूर लेना चाहता है, लेकिन अब वो अंधे इक़दामात से गुरेज कर रहा है। चुनांचे वक्ती तौर पर हम अगर बादशाह खान को वहाँ मुतय्यन कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हूँ। इस सिलसिले में बादशाह खान से बात की जा सकती है, लेकिन अब नुमान खान के बारे में तुम लोगों की क्या राय है? इस वक्त सबसे अहम मसला नुमान खान ही है जनाब। एक तरह से वो तंजीम के लिए नाकारा हो चुका है। वो कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं जो शिरान के खिलाफ ना हो, और हम ये महसूस करते हैं, बल्कि बात अच्छी तरह महसूस कर ली गई है कि इस वक्त कोई जिम्मेदारी नुमान खान के सुपुर्द करना हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद नुमान खान इस तंजीम से वाकिफ हो चुका है, हर चंके इससे अभी तंजीम के अगराज़ व मकासद मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सके। लेकिन अगर कहीं इसकी ज़ुबान खुल जाए
या खुलवा ली जाए तो तंजीम बहुत सी निगाहों में आ सकती है और तुम लोग जानते हो कि हम ये बात कभी पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि नुमान खान अब तंजीम के लिए उन नापसंदीदा लोगों में शामिल हो गया है जिनके लिए मौत तजवीज़ कर दी जाती है। लेकिन इसमें कुछ उलझने पेश नहीं आएंगी हमें। मसलन ये कि नुमान खान की मौत हमारे बहुत से मामलात के लिए रुकावट बन जाएगी। हम ज़रा तफसील जानना चाहते हैं जनाब, कि बादशाह खान हमसे बर्गश्ता नहीं हो जाएगा? हाँ, इस बात के 100% इम्कानात हैं। बादशाह खान को भी किसी तरह नुमान खान की मौत बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, तो इस तरह हमारा पूरा प्रोग्राम खतरात में ही पड़ जाता। क्या पहाड़ों में हमारा ऑपरेशन इन हालात में कामयाब हो सकता है? क्या हम एक अजीम खसारे से दोचार नहीं हो जाएंगे? इसके इम्कानात हैं जनाब, 100% इम्कानात हैं। तो फिर इस हिस्से में कोई बेहतर तजवीज़ तलाश करो और मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। Y38 ने कहा और एक बार फिर वहाँ की फजा खामोश हो गई। लोग अपने अपने तौर पर जहन दोहरा रहे थे। फिर Y3886 ने कहा, एक तजवीज़ मेरे ज़हन में भी आई है जनाब। हाँ कहो। क्यों ना नुमान खान को शिरान के हाथों कत्ल करा दिया जाए? क्या मतलब? मतलब यह कि शिरान को किस तरह नुमान खान की राह पर डाल दिया जाए, या फिर नुमान खान को किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां शिरान मौजूद हो और दोनों का बराह रास्त टकराव करा दिया जाए। अगर नुमान खान शिरान के हाथों मारा जाता है तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और बादशाह खान ही सोचता रहेगा कि शिरान नुमान खान का कातिल है। तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बेशुमार खामियां हैं। मसलन जनाब, मसलन ये, तुम शिरान को अपनी जेब में तस्वुर करते हो। क्या तुम्हें इल्म है कि इस वक्त शिरान कहाँ है? क्या तुम नुमान खान को बआसानी इस तक पहुंचा सकते हो? ओह, Y386 ने शर्मिंदगी के अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हारी इस तजवीज़ से एक और रोशनी मेरे ज़हन में पैदा हुई है। वैसा अगर फ़र्ज़ करो तुमने शिरान को पा भी लिया और नुमान खान को इसके रास्ते पर ला डाला, तो नुमान खान की हलाकत के बाद क्या बादशाह खान बददिल नहीं हो जाएगा? वो तंजीम से भी इस हिस्से में मदद की दरख्वास्त कर चुका है, और अगर तंजीम एक आदमी को कत्ल करने में नाकाम रहती है और इसके बजाय शिरान के हाथों नुमान खान को नुकसान पहुंच जाता है, तो बादशाह खान फिर तंजीम में शामिल न रह सकेगा। ये दूसरी बात है कि हम बादशाह खान को हलाक कर दें, लेकिन इसके हलाकत से हमारा मंसूबा खटाई में पड़ जाता है। जी हाँ जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह खान तंजीम से बर्गश्ता हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने तुमसे ये अल्फाज कहे थे कि तुम्हारी इस तजवीज़ से मुझे एक रोशनी दिखाई दी है, और इस नई रोशनी के तहत हम अपने काम में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बिलाशुबा एक इंतहाई शानदार तजवीज़ मेरे ज़हन में आई है। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इसे तुम लोगों के सामने पेश करूं? जनाब अली, आपकी रहनुमाई तो हमेशा ही हमारे लिए मिशल राह रहती है। तो फिर सुनो दोस्तों, नुमान खान बैंकॉक में है, बादशाह खान भी यही है। इन दोनों को मुतमिन करने का एक बेहतरीन जरिया मेरे जहन में आया है, और वो ये कि एक नकली शिरान पैदा कर दिया जाए। जी, तमाम आवाज़ें हैरतज़दा थी। हाँ, एक बाकायदा शिरान पैदा किया जाए और इसे मसरूफ़ अमल कर दिया जाए, और फिर नुमान खान को किसी खूंखार कुत्ते की तरह इस पर छोड़ दिया जाए। ये दूसरा शिरान बेशक अपनी हुली, अपनी जिसामत और अपने अंदाज से शिरान से मुमासलत रखता होगा, लेकिन जाहिर है वो शिरान नहीं होगा। फिर नुमान खान की पूरी पूरी मदद की जाएगी। इस सिलसिले में तंजीम के अरकान इसे भरपूर इमदाद देंगे और इसके साथ शिरान की कत्ल की कोशिश करेंगे। चुनांचे नुमान खान के हाथों नकली शिरान कत्ल करा दिया जाए। इस तरह बादशाह खान भी मुतमईन हो जाएगा और नुमान खान भी। मुमकिन है इन हालात में नुमान खान की ज़हनी हालत भी एतदाल पर आ जाए और वो हरनपुरा में हमारे मुफादात को संभाल ले। कम अज कम एक तरह से इसे ज़हनी सुकून नसीब होगा। इंतहाई शानदार तजवीज़ है जनाब, लेकिन अगर कभी शिरान मंजराम पर आ गया तो ये बात की बात है। वैसे शिरान के बारे में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो खुद इन लोगों के पीछे नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो तो इन लोगों को नुकसान पहुंचाने और शिकस्त देने वालों में शामिल है। रज़ाक खान अगर इसके रास्ते में आता तो वो शायद इसे कभी कत्ल न करता। इससे अगर नुमान खान भी इससे बचता रहे और अपने काम में मसरूफ रहे, तो फिर शिरान को क्या पड़ी है कि नुमान खान के चक्कर में पड़े। इस पर हम लोग नजर रखेंगे जरूर, और अगर कभी हमारे इल्म में आ गया तो फिर हम इसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त कर लेंगे। वैसे भी शिरान हमारे लिए बेहद कीमती है और तंजीम इस सिलसिले में इंतहाई कोशिश करेगी कि शिरान का पता चलाकर कम से कम इसे निगाहों में रखा जाए। लेकिन इस तरह हम बादशाह खान और नुमान खान को मुतमिन कर सकते हैं और ये बात बंद हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम लोगों का? इंतहाई नफीस ख्याल है जनाब, मेरे ख्याल में इससे उम्दा तरकीब और कोई नहीं हो सकती। Y362 ने कहा, तो फिर इस सिलसिले में बंदोबस्त किया जाए। जनाब अली, मेरा ख्याल है इस तजवीज़ से किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। Y362 ने अपने साथी की तरफ देखा। ट्रांसमिशन बक्स से भी आवाज़ें आ रही थी और वो सब लोग भी अपनी राय दे रहे थे। तो Y362 ने कहा,
जनाब अली, तकरीबन तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। 749, 48, 61, क्या आप सब लोग मेरी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हैं? Y38 ने कहा। जनाब अली, मुकम्मल तौर पर। तो फिर Y332, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कबायली इलाकों से, अफगानिस्तान से, किसी भी ऐसी जगह से एक ऐसी शख्स तलाश करके लाई जाए जिसे हम शीरान का रूप दे सके। क्या तुम ये काम बआसानी कर सकते हो? मेरे ज़हन में एक और तजवीज़ है जनाब। Y332 ने कहा। हाँ हाँ, वो कहो। मैं तो इलाकों में ऐसे लोगों को तलाश करता ही हूँ, लेकिन आप भी इस मखसूस इलाके को नज़रअंदाज न करें जहाँ इस उलट जिसामत के लोग पाए जाते हैं, और वो इलाका हमारे ही मुल्क में है। Y38 खामोश हो गया। काफी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने पुरस्कुन लहजे में कहा, Y332, तुम्हारी इस निशानदही से और तुम्हारी इस बेहतर तजवीज़ से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ और अपने इस पहले प्रोग्राम को कैंसिल करता हूँ। यानी तुम कबायली इलाके से किसी नए आदमी को तलाश न करो, बल्कि मैं खुद इसका बंदोबस्त किए लेता हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें इसके बारे में इत्तला दूंगा। बहुत बेहतर जनाब, जो आपका हुक्म। Y332 ने कहा। इस सिलसिले में कोई और तजवीज़? ये मेरा ख्याल है जो बेहतरीन तजवीज़ आपके ज़हीन दिमाग ने तैयार की है, इसके बाद मजीद किसी तजवीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। तो फिर इस सिलसिले में बादशाह खान से बात कर ली जाए या भी ना की जाए। मेरा ख्याल है जनाब, अगर इस प्रोग्राम में हमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ न करना पड़े तो फिर बादशाह खान से अभी हरनपुरा के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे तसल्ली देते हुए कहा जाएगा कि इस वक्त वो तनहा नहीं, बल्कि तंजीम मुकम्मल तौर पर इसकी पुष्पना है, और बहुत जल्द तंजीम उसके लिए कोई ऐसा काम करेगी जिससे उसे इत्मीनान नसीब होगा और वो खुद को शीरान जैसे दरिंदे से महफूज तस्वुर करे। ठीक है, ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हरनपुरा के हालात को निगाह में रखा जाए और हमें से कोई भी अहम शख्सियत वहाँ की बाकायदा निगरानी जारी रखे। ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ जनाब। Y33 ने कहा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? Y38 ने पूछा। नहीं जनाब, मैं बासानी अपना काम इंजाम दे लूँगा। गुड। इसके साथ ही मीटिंग बर्खास्त करता हूँ। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हम एक बेहतरीन तजवीज़ तरतीब देने में कामयाब हो गए हैं, Y38 ने कहा, और इसके बाद इन लोगों की गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते हो गया। ट्रांसमीटरों पर नंबर बुझने लगे और थोड़ी देर के बाद ये सब इस हॉल से बाहर निकल आए जहां थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त मीटिंग हो रही थी।